हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो आज हम आपका RS प्री जो 2023 का पेपर होने वाला है उसके लिए जो टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है उसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं जो RS के प्रीवियस पेपर में पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जो आपका ये टारगेट बैच चल रहा है RS का, इसके अंदर आपको ओनली वही क्वेश्चन मिल रहे हैं जो RS के एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसके अलावा उसकी जो डिस्क्रिप्शन मिल रही है हमें लगता है कि ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम आगे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है LAN लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है, तो किससे होती है हमें बताना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैन नेटवर्क क्या होता है। देखो लैन नेटवर्क LAN लैन नेटवर्क, LAN की आपको फुल फॉर्म बताना चाहिए। LAN की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN इसको अपने क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब जो ये लोकल एरिया नेटवर्क है इसको अपने लोकल एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा नेटवर्क जो एक ही भवन में या एक ही कार्यालय के अंदर, एक भवन या फिर एक ही कार्यालय के अंदर, या फिर अपने बोल सकते हैं एक कमरे तक सीमित हो। यदि एक कमरे तक सीमित हो तो उस नेटवर्क को अपने क्या बोलते हैं? LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इस नेटवर्क के अंदर क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क के अंदर क्या है कि आपके बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, पर जो उनकी परास होती है, जो रेंज होती है वो 2 किलोमीटर तक होती है। मतलब 2 किलोमीटर एरिया तक के जितने भी कंप्यूटर है उसको ही हम जोड़ सकते हैं, 2 किलोमीटर से बाहर के एरिया को अपने नहीं जोड़ सकते। तो ये सीमित डिस्टेंस के लिए आपका यूज में किया जाता है। उस नेटवर्क को अपने क्या बोलते हैं? लैन नेटवर्क। और जो लैन नेटवर्क है ये क्या है कि आपका कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? कनेक्टेड नेटवर्क है। और ये जो लैन नेटवर्क है ये प्रत्येक सिस्टम के IP एड्रेस की पहचान के द्वारा होता है। जो लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम किसकी पहचान से होता है? IP एड्रेस की पहचान के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको लैन नेटवर्क से याद रखनी है। लैन के अलावा आपके एक होते हैं मैन, एक तो होता है आपका मैन, और एक होता है आपका वैन। एक होता है आपका वैन, WAN। इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लो। मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। और वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मैन, लैन और वैन के बारे में तीनों की तीनों बता दी। ये 3rd नंबर वाला हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तीनों के बारे में याद रखना है। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूं। इसमें क्या होता है? इसमें एक या एक से अधिक लोकल नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है। इसमें तो ओनली एक भवन को जोड़ सकते थे, एक कार्यालय को या एक कमरे को। इसमें क्या कर सकते हैं? एक या एक से अधिक नेटवर्कों को अपने क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और वाइड है, वाइड में क्या होता है? वाइड में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर हम नेटवर्कों को जोड़ सकते हैं। तो ये बातें आपको लैन, वैन और मैन में याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FM बैंड। FM बैंड प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड है, उसकी परास हमें बतानी है कि कितनी होती है। तो देखो FM बैंड है, उसमें जो आवर्ती परास होती है वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कितनी होती है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। तो देखो आवर्ती मॉड्यूलेशन या आवर्ती बैंड, इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वाहक तरंग की आवृत्ति मूल तरंग की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तित होती है। इसमें जो वाहक तरंग की आवृत्ति होती है, वाहक तरंग की आवृत्ति मूल तरंग की आवृत्ति, मूल तरंग की आवृत्ति, वाहक तरंग की आवृत्ति मूल तरंग की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तित होती है। वाहक तरंग की आवृत्ति मूल तरंग की आवृत्ति के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। अब जो एफएम प्रसारण के लिए जो आवृत्ति का प्रसार होता है, परास होता है वो, या प्रसार बोल सकते हो या परास होता है, वो कितना होता है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। 88 से 108। और वैसे यदि आप एग्जैक्ट पूछना चाहो तो एग्जैक्ट क्या होता है, 87.9 से 107.9 तक। ये आपका क्या एग्जैक्ट प्रास है, और इसको अपने मान सकते हैं कि 88 से 108 मेगाहर्ट्ज है। तो ये आपका था नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताना है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, आयाम मॉड्यूलेशन। तो आयाम मॉड्यूलेशन के बारे में आपको बताता हूं कि आयाम मॉड्यूलेशन होता क्या है। ये मॉड्यूलेशन की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वाहक तरंग का आयाम और मल तरंग के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। देखो जो वाहक तरंग का आयाम होता है, देखो उसमें तो मैंने आपको बताया था, उसमें आवृत्ति में क्या हो रहा था, आवृत्ति परिवर्तित हुई थी। इसमें क्या होगा, आयाम परिवर्तन होगा। देखो वाहक तरंग का आयाम, वाहक तरंग का आयाम मूल तरंग के आयाम, मूल तरंग के आयाम के अनुसार क्या होगा, परिवर्तित होगा, परिवर्तित होता है। वाहक तरंग का आयाम मूल तरंग के आयाम के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने आयाम मॉड्यूलेशन। इसका उपयोग अपने किस में करते हैं, रेडियो तरंगों के प्रसारण में करते हैं, टीवी वीडियो प्रसारण में किया जाता है। इसका काम किस में किया जाता है, लघु रेडियो प्रसारण में, लघु रेडियो प्रसारण। इसके अलावा टीवी वीडियो प्रसारण में किया जाता है, टीवी वीडियो प्रसारण में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाश की संचार के संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं। अब देखो ये क्या है कि आपका प्रकाशिक तंतु बनाता हूं मैं, ये क्या आपका प्रकाशिक तंतु। अब देखो प्रकाशिक तंतु है, प्रकाशिक तंतु के अंदर देखो ये सूर्य है, सूर्य से क्या है कि आपकी प्रकाश की लाइट यहां पड़ी, यहां पड़ी, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। इस प्रकार इसमें क्या होती है, प्रकाश इधर उधर ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो प्रकाशिक तंतु में जो परावर्तन का सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसा परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश तरंगों को आवृत्ति के पथ में क्षय होने बिना ही दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है कि इसकी आवृत्ति को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो ये सूर्य से आ रही हैं तो कैसी तरंगें आ रही हैं, प्रकाश तरंगें आ रही हैं। तो प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो प्रकाश तरंग के रूप में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो तरंग लंबाई हमें बतानी है सबसे अधिक किसकी होती है, ये होती है आपकी रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य है कुछ किलोमीटर से 30 सेमी तक तथा आवृत्ति कुछ हर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। तो तरंग दैर्ध्य तो कितनी होती है, तरंग दैर्ध्य होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। और जो इसकी आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 10⁹ हर्ट्ज। कितनी होती है, 10⁹ हर्ट्ज। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है,
आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको अपने किसे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, और जिसको क्या लिखते हैं, एच से लिखते हैं। और रेडियो जो तरंगे हैं इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, टेलीविजन में, टेलीफोन में, इनमें प्रसारण के लिए प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन, टेलीफोन, इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है, इन सभी में जो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट जो आपका है ये क्या है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला रखना है, C बराबर एन लैम्डा, C बराबर एन लैम्डा। तो देखो यहाँ पे C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है प्रकाश की चाल। C का मतलब क्या होता है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो C का मतलब क्या है, C का लिख देता हूं, C का मतलब है प्रकाश की चाल। और लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब है तरंगदैर्ध्य। क्या मतलब है, तरंगदैर्ध्य। और N का मतलब क्या है, N का मतलब है आवृत्ति। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रेषित तरंगों की आवृत्ति हमें बतानी है। क्या बतानी है, प्रेषित तरंगों की आवृत्ति। तो आवृत्ति निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आवृत्ति निकालने के देखो जब यहाँ पे अपने को N की वैल्यू निकालनी है, तो N की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा कहाँ जाएगा, उधर जाके भाग के अंदर हो जाएगा। तो N बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, N बराबर C/में लैम्डा। अब इसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे तो देखो N की वैल्यू हमें निकालनी है, C की वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 30। तो देखो एक इससे काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी। तो देखो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 10 mHz। क्या आंसर आ जाएगा, 10 mHz। तो मेगा हर्ट्ज लिखना है आपको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कैसे है 10 मेगाहर्ट्ज, पता लग गया क्या, काटने का पूरा बता ही देता हूं आपको कैसे काटा है ना। बोलोगे सर आपने तो डायरेक्ट ही काट दिया, C/लैम्डा। तो क्या था, 3 × 10⁸ × 30। अब देखो ये 3 है तो 3 एकम 3, 3 दाया 30। अब देखो ये 1 जीरो है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो क्या बन गया, 1 × 10⁷ बन गई। इसी को अपने क्या बोलते हैं, 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, देखो इसको अपने क्या बोलते हैं, 10⁷। 10⁷ को क्या बोलेंगे, देखो एक 10 इसको भेज दो, एक इधर भेज दिया तो इंटू 10⁶। इसी को अपने क्या बोलते हैं, 10 मेगाहर्ट्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। तो ये कहां पे संचारित की जाती है, ये अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। कैसे संचारित की जाती है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। इसी का पूरा नाम क्या है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और ये कैसी है, ये रेडियो तरंग की होती हैं। इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक। आपको याद रखना है कि तरंगें साधारणतः संचारित कहां होती है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित होती है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 के आरएएस के पेपर में पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं, सारे के सारे आपके आरएएस के प्री एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है इनको। और जो इनकी तरंगदैर्ध्य होती है, तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, तरंगदैर्ध्य को अपने लैम्डा से लिखते हैं। इसकी तरंगदैर्ध्य होती है 1 मीटर से लेकर के 100 मिलीमीटर तक। कितना, 100 मिलीमीटर तक। तो ये आपको याद रखनी है। इन तरंगों का उपयोग अपने किस में करते हैं, इन तरंगों का उपयोग मोबाइल में करते हैं, मोबाइल में, जहाजों में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्न में से
कौन सा नेशनल ब्रांड बैंड मिशन का भाग नहीं है?